गोली तो नहीं है इसमें? ये देखें, ये चीज देखें, देखी नहीं होगी आपने। अच्छा, ये पुलिस वालों के पास पुलिस वाले होती है, वो अलग है, ये दूसरी है भाई। इस जाली मेजर और असली कमांडो का खतरनाक गैंग 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल था और सबके सब लोग मुहलक हथियारों से मुसल्ला होते थे। इन लोगों के पास पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ रैंक्स की वर्दियां और शर्ट्स भी मौजूद थीं और इसी बुनियाद पर ये किसी को भी उठाकर ले आते थे, तावान वसूल करते थे और उस पर जालिमाना तशद्दुद करते थे। बंदा भाग रहा होता तो आप तो फारिग भी कर देते, मार देते। कितने बंदे मारे? यहाँ स्कोर कम है? नहीं, यहाँ पे भी है। अच्छा, जैसे आपकी टोटल कितने बंदों की टीम है? वैसे तो हमारी टीम है 180 बंदे, लेकिन हम जो है ना 7 घूमते हैं, जो भरोसे वाले बंदे हैं वो मार देते हैं। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने 95 लाख की रिकवरी के लिए जिस शख्स की निशानदेही की थी वो दरअसल हमारा ही नुमाइंदा था, क्योंकि हम किसी और की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। टीम सरेआम के नुमाइंदे ऐसी सूरत हाल के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ट्रेंड है। इसने बंदे को उठाने और उस वक्त तक न छोड़ने का वादा किया जब तक 95 लाख रुपए रिकवर न कर दे, लेकिन ये काम करने के एवज 95 लाख में से 20 लाख रुपए का हिस्सा तलब किया। हमारे साथ अब क्या सलूक करेंगे? देखिए, हम आपके 95 लाख हैं तो हम ये कहेंगे नहीं यार, इसलिए 95 हैं तो 95 ही होंगे। आप अपने मुंह से बोलो, आप क्लियर बात करो, क्लियर बात सामने बिठा दिया। हमारे पास जब वो आएगा ना तो पैसे दे के जाएगा, ना हम पुलिस को, ना हम किसी को जानते हैं, ठीक, और ना हम किसी से डरते हैं। तय हो जाने के बाद आखिर में मेजर बने हुए इस अगवाकार का कहना था कि 95 लाख रुपए रिकवर करने के लिए आपके बताए हुए शख्स को उठाकर लाने के लिए सरकारी गाड़ियों और सरकारी रिहाइशगाह का खर्चा भी आपके जिम्मे होगा। अगर यहाँ से हम उठाते हैं तो फिर हम अपनी सरकारी गाड़ी हमसे कुछ पैसे लेते हैं, वो देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। दिन वो रहेगा ना, वो एक्सेप्ट होंगे, उसकी एंट्री हम नहीं डाल सकते। फौजी और गैर फौजी एजेंसियों की नाक के ऐन नीचे कराची जैसे शहर में मुजरिमाना कार्रवाइयां करते इस जाली मेजर को रंगे हाथों पकड़ने से पहले इसके खिलाफ हमारे पास कुछ सबूतों का होना जरूरी था। सिर्फ इसकी बातें और इसकी बढ़कें बतौर सबूत नाकाफी मानी जाती। इसीलिए हमारे नुमाइंदे पाक फौज से भागे हुए इस जाली मेजर से एक मर्तबा फिर मिले। उसे बताया कि 95 लाख वाला बंदा तो 1-2 रोज में कराची आएगा, लेकिन उसके आने से पहले आप हमारा एक और छोटा सा काम करते हैं। हमारे एक दोस्त ने अपने एक दोस्त से मोबाइल के लेन देन के मामले में 50,000 रुपए लेने हैं। अगर आप वो दिलवा दें तो फिर हम 95 लाख वाले मामले की जानिब आगे बढ़ सकेंगे। पाक फौज के भगौड़े इस जाली मेजर ने अपने गैंग के साथ ये कार्रवाई करने की फौरन हामी भर दी। अच्छा, कल छोटा सा काम है, इन्होंने मोबाइल सेल किया था एक को ना अपना, तो इसके ऊपर 50,000 रुपए है। अच्छा, तो कल ये दोपहर को ये काम करना है, ये आयशा मंजिल के करीब ही है। कितने बजे जाना है? 2-3 बजे दोपहर को। सही है, ठीक है, हम रहेंगे। आपके पास जो जगह है वहाँ है खिदमत की जगह? हाँ, बड़ा घर है, घर बड़ा घर है। सही है, खिदमत की जगह है तो फिर बताओ। तो फिर सही है, आवाज़ें तो बाहर नहीं जाती ना। अगले ही रोज ये पाक फौज से भागा हुआ असली कमांडो ट्रेनिंग याफ्ता जाली मेजर अपने पूरे गैंग के साथ हमारे नुमाइंदों के बताए हुए पते पर पहुंच गया। वो घर भी टीम सरेआम ही ने अरेंज किया था और उसमें मौजूद शख्स भी हमारा ही नुमाइंदा था। ये फौजी लाइसेंस याफ्ता पिस्टल हाथ में लिए SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की कमांडो वाली टी-शर्ट पहने घर के अंदर दाखिल हुए। इसने और इसके गैंग ने घर में दाखिल होते ही हमारे नुमाइंदे को थप्पड़ जड़ा और उसके घर पर एक तरह से काबिज हो गए। उसे फौरी तौर पर 50,000 रुपए अदा करने को कहा गया।
कितना समय ली हुई? तुमसे मैंने मोबाइल कर लिया था ऑनलाइन। क्या दो नहीं इतने पैसे कितने? 1400 जल्दी करो भाई यार मारो एक मिनट। प्लान के मुताबिक हमारे नुमाइंदे ने कुछ रकम अदा की और बाकी रकम अदा करने का वादा कर लिया। प्लान के मुताबिक हमारे नुमाइंदे ने कुछ रकम अदा की और बाकी रकम अदा करने का वादा किया। पैसे जो 16,000 है वो कितने बजे लेने आए? आज हाँ आज तो नहीं हो, एक दो दिन का टाइम। एक दो दिन, एक भी दिन बताओ। 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, अभी बताओ। 3 दिन 4 दिन आज क्या डेट है? 20 है। 20 है। 22 तारीख को इसके पैसे। बाकी रकम ना देने की सूरत में इस जाली मेजर ने हमारे नुमाइंदे को खौफनाक धमकी दी और ये वारदात करके आसानी से घर से बाहर निकल आया। 22 तारीख को अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, मैं तुझे इसी मोहल्ले से घसीट के ना ऐसे इधर से डालूंगा और एक इधर से ऐसे डालूंगा, घसीट के पीछे लाते मार के लेकर जाऊंगा। क्या करूंगा तुम बताओ। हमारी किसी मदद की ज़रूरत हो तो फिर बताइएगा भाईजान। नहीं, मैंने कहा हमारी मदद की ज़रूरत हो तो बताएं। हाँ भाई ठीक है। नहीं वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टे बस 1 मिनट दे दीजिए हमारे दोस्त आ जाए। लोडेड तो नहीं है? वो है, गोलियाँ हैं इसमें? तकरीबन 1 करोड़ रुपए की वसूली के लिए उठाकर लाया जाने वाला शख्स जिसे मार मार कर इन बदमाशों ने अधमुआ कर दिया था, जदीद अमरीकी हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। पकड़े जाने के बावजूद इस शख्स का इसरार था कि ये पाक फौज का हिस्सा है और SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो भी। आप क्या बता रहे थे, क्या हैं आप आर्मी में? मैं SSG कमांडो है। जी हाजिर सर्विस है जी। मैं दूर कहीं तैनात हूँ, जहाँ नहीं। तो यहाँ ये ऑपरेशन कैसे कर रहे थे आप? इस आदमी को कैसे उठा के लेके आए इधर? ये हथकड़ी कैसे लगा के लेके आए इसको? ये दोस्त है, ये वाला जो नहीं है काशिफ, हाँ जी। इसके इन्होंने पैसे देने के तो आप हथकड़ी करके उठा के ले आए इसको? जी ऐसा ही किया? जी। कौन है आप? फ़खर अब्बास। आप ज़रा अंदाज़ा ये करें कि किस कदर सोफिस्टिकेटेड हथकड़ी है जो इन साहिब ने रखी हुई थी। और बेचारे हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो एट टाइम हम देखते हैं कि वो रस्सियों से बांध के वगैरह काम चलाना है किसी न किसी तरह से। बेहतरीन वेपन रखा हुआ है, बेहतरीन हथकड़ी रखी हुई है, बेहतरीन यूनिफॉर्म बनाया हुआ है और जनाब बने हुए हैं जाली मेजर। हमारे पैरों तले जमीन खिसका देने वाली बात ये थी कि इस शख्स के पास असलहे का जो लाइसेंस मौजूद था वो पाक फौज का जारी करदा था, जो फौज के अफसरान को ही इशू किया जाता है। आप अभी हाजिर सर्विस हैं? जी बिल्कुल सर। और आपकी तैनाती कहाँ है? जी तैनाती मेरी उसमें अटक में। ये आपको इख्तियार दिया किसी ने कि किसी भी शख्स को उठा के आप ले आए, हथकड़ी लगा के यहाँ पे जो है वो 1 करोड़ रुपए की रिकवरी करवाएं आप? नहीं। ये यूनिफॉर्म इसलिए दी आपको? ये ओरिजिनल यूनिफॉर्म है? जी। आपको पता है आपके साथ क्या होने जा रहा है? जिसके नाम पे आपने धब्बा लगाने की कोशिश की है, अल्लाह उसे इज्जत दे। ज़ाहिर आप जैसे बदबख्त जो हैं कुछ काली भेड़ें कुछ कर तो नहीं सकते ऐसे अजीम शान इदारे का, लेकिन ये कि वो इदारा आपका बहुत कुछ कर सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है, एक करें कैमरे के सामने करें। नौकरी चली जाएगी जो मेरी। अच्छा, अभी आपको नौकरी बचाने की फिक्र है। वेपन किसका है, सरकारी है? नहीं वेपन वहीं से अलाट। इसका लाइसेंस है? इधर पड़ा हुआ ये लाइसेंस, ये अलाट होता है वहाँ पे अवार्ड के तौर पर। ये इगवा बराए तावान है? ये जिस बंदे को तुम उठा के लेके आए हो, इस कार्रवाई को क्या कहोगे? सर इसका तो मुझे बताओ ना, इतने समझदार तो तुम हो ना। है तो गलत बात, है तो गलत बात। तुम कौन लोग हो जो छोटे छोटे से अपने मफादात के लिए पूरे इदारे का या उन जवानों का जो अपनी जान हथेली पर लेके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं, उनका नाम बदनाम करते हो? इसे गिरफ्तार करके इसकी निशानदही पर एक फ्लैट पर छापा मारा गया तो वहां से मजीद असलहा बरामद हुआ।